शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बीजेपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट पर निशाना साधा। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला करते हुए कहा कि भगवा झंडा सिर्फ किसी के हाथ में नहीं बल्कि दिल में होना चाहिए। शिवसेना प्रमुख का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट अक्सर ठाकरे पर सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर हिंदुत्व के आदर्शों से समझौता करने का आरोप लगाते रहते हैं। पूर्व सीएम ठाकरे ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा, हमें देश में लोकतंत्र को बचाने और हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए भगवान द्वारा दिया गया अवसर है। भगवा झंडा सिर्फ किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ये किसी के दिल में होना चाहिए, जो कि मेरे दिल में है। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से दशहरा रैली में अनुशासित तरीके से आने के लिए कहा। वहीं ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में चले शिवसेना की लड़ाई मामले पर कहा कि हमें कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग के सामने भी इस लड़ाई को जीतने की जरूरत है। बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दशहरा रैली के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति दी है। रैली की इजाजत मिलने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से कहा कि परंपरा में कालिख न लगने पाए। हालांकि अभी शिवसेना के चिन्ह को लेकर शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में तकरार चल रही है कि पार्टी का चिन्ह किस गुट को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो साफ हो गई कि टीम उद्धव अब पूरी ताकत के साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को पछाड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि अगर शिवसेना के सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसके जरिए बीजेपी, शिंदे और राज ठाकरे तीनों को ही जवाब दे सके, और इसके लिए उद्धव ठाकरे अलग अलग प्लान भी बना रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को सेट करने के लिए सिर्फ प्लान ही नहीं बना रहे बल्कि उस पर अमल भी तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी पता है कि अगर अभी से बीजेपी के खिलाफ रणनीतिक तौर पर काम नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी टीम को बीजेपी और शिंदे के खिलाफ काम पर लगा दिया है। और खुद उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी आक्रामक अंदाज में बीजेपी और शिंदे गुट पर हमला बोले हैं। लेकिन इस पूरी रणनीति में उद्धव ठाकरे को कितनी सफलता मिलेगी और आगामी बीएमसी चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे अपना गढ़ बचा पाएंगे, ये उद्धव के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल उद्धव ने फैसला किया कि बीजेपी शिंदे गुट की तरफ से जो भी आरोप लगाए जाएं उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है। हालांकि यह काम पहले संजय राउत किया करते थे, लेकिन जब से संजय राउत जेल गए उसके बाद खुद उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता है कि इस समय मीडिया में अगर बने रहना है तो बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साधना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का सियासी माहौल अपने मुफीद करने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस योजना में उद्धव ठाकरे को कितनी सफलता मिलती है अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट पर आक्रामक तरीके से हमला बोला है, उसके बाद शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।